राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहतक से भाई सतवीर दलाल जी। मैं पिछले कई दिनों से बिहार की चुनावी यात्रा पे हूं, बिहार कवरेज कर रहा हूं। और सतवीर भाई, ये पिछले कई दिनों से, कई बल्कि 2 हफ्ते हो गए अब तो, ये क्या जी जी हंगामा जी। मचा हुआ है मनीषा कांड को लेके पूरे रोहतक भिवाड़ी। जरा बताइए इसके जी बारे में। सबसे पहले तो अजीत भाई, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद, आपने जो टाइम दिया मेरे को इस चीज के लिए। दूसरा रही बात मनीषा की, कि देखो ये कि लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें पिछली बार जेपी दलाल जी विधायक हुआ करते, अब की बार राजीव परटिया जी हैं। तो वहां पर एक गांव है छोटा है, ढाणी लक्ष्मण। तो वहां की वो लड़की थी सर, वो एजुकेशन साथ में पढ़ाई भी करती किसी प्राइमरी स्कूल में, और वो अपनी एजुकेशन को भी जारी रख रही थी। तो उस दिन यानी 11 अगस्त को वो लड़की एडमिशन के लिए कॉलेज में गई, और उस कॉलेज का कहते तो ये है कि वो जेपी दलाल जी के रिश्तेदार का है, लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि अगर जेपी दलाल जी के रिश्तेदार का है भी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो रिश्तेदार तो कोई ना कोई काम करते ही हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि वो लड़की वहां कॉलेज में गई, और कॉलेज से बाहर जैसे ही वो आई वो गायब हो गई, यानी कॉलेज से ही गायब हो गई और उसका पता नहीं चला। और 13 अगस्त को, 12 अगस्त एक को उसकी डेड मिनट, बॉडी मिली। कॉलेज जी जी। में गायब हो गई है, कॉलेज से आने के बाद गायब हो गई? कॉलेज कॉलेज तक तो वो गई है सर, उसके बाद उसकी कोई वो नहीं मिली। कुछ लोग ये अच्छा, कह रहे हैं कि कॉलेज कॉलेज से के, बाहर, कॉलेज से बाहर निकली या नहीं निकली इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका प्रूफ नहीं है, और न सीसीटीवी उन्होंने कैमरा दिखाया। लड़की का फादर वहां गया था तो उसको भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाया। उसके बाद वो एक पुलिस को मिनट, लेके गए। जी। लड़की के बाप को नहीं दिखाया, पुलिस को भी नहीं दिखाया? पुलिस को भी नहीं दिखाया, उन्होंने ये कह दिया कि हमारे यार सीसीटीवी एक बात कैमरे खराब। बताओ दलाल साहब, कैसी जी बच्चों जैसी बात कर रहे हो यार। मतलब पुलिस, एक एक मिनट, इतने बड़े कांड जिसने पूरा हरियाणा हिला रखा है, इतने बड़े कांड की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और एक अदना सा कॉलेज पुलिस को भी सीसीटीवी नहीं दिखाता, तो ये गवर्नमेंट है क्या है? सर, ऐसा हो पहली बात तो कि पह, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाँ, कॉलेज पुलिस को सीसीटीवी दिखाने से मना कर दे। सुनिए मेरी बात। ये बाद में बड़ा कांड हुआ है सर, बाद में पब्लिक इसमें आई, मैं बताऊंगा वो पब्लिक भी कैसे जुड़ी। पहले दिन पुलिस के साथ एक लेडी एसएचओ थी, उसके साथ गया है उसका पिताजी संजय, और उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारे सीसीटीवी खराब हैं। वो वापिस आ गए। लेकिन जब बात बढ़ती गई और मीडिया में आने लगी, तो बाद में उन्होंने दिखाया या नहीं दिखाया इस चीज की रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन पहले दिन हाँ, ये सीसीटीवी। बोलो ना। बाद में दिखा, एक मिनट, बाद में अरे उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी दिखाए या ना दिखाए कोई जानता ही नहीं, हवा में सारे उड़ रहे हैं। हाँ, ये बात फैक्ट्स हो पे कोई सकता है। बात ही नहीं कर रहा। ये हो सकता है कि बाद में दिखा, जब मामला बढ़ा है तो दिखाया गया हो, ये हो सकता है, मैं इस चीज को मना नहीं कर रहा, लेकिन तो पहले फिर दिन नहीं दिखाया गया। पहले दिन नहीं दिखाया, अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मे होगी भी। तो दिखाया गया यस। होगा। चलिए यस आगे। यस। मे भी हो सकता है बाद में दिखाया, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग मीडिया में और नहीं है। एक चीज, जी जी जी। कहीं हिमालय पर्वत पे ऊपर मानसरोवर में स्कूल खुल रहा है, कॉलेज? हरियाणा नहीं में नहीं तो एक ही सीसीटीवी है ना हरियाणा में, और तो कहीं नहीं है नहीं। और तो किसी रोड पे नहीं। हरियाणा में तो क्यों? अजीत भाई, जो लोग बात कॉलेज का मीडिया, नहीं दिखा, कॉलेज जो के बात, सीसीटीवी में जाती नहीं दिखी। कॉलेज के बाहर भी तो, सड़क पे भी तो 2-4 टीवी होया करे सीसीटीवी, उसमें उसमें भी नहीं मीडिया दिखी। उसमें मीडिया रिपोर्ट्स में वो चीज नहीं है। मैं ग्राउंड जीरो पे नहीं गया हूं कभी भी। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स के बेस पे कह रहा हूँ। ठीक। उसके बाद में वो जाती हुई दिखाई दी या नहीं दिखाई दी, ये मीडिया में नहीं है, या फिर पुलिस ने यही बताया तो नहीं बात होगा। है, हरियाणा में किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, सारे जो है उड़ रहे पुलिस हैं। ने भी पुलिस ने भी तो रिपोर्टिंग नहीं दी ना कि हमें सीसीटीवी मिल गया या नहीं मिला, या खराब था या क्या था। पुलिस, यस। इससे पहले के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती, पब्लिक आ गई और पब्लिक ने फिर उसकी डिमांड की सीबीआई से, उसी टाइम पुलिस के हाथों से ये सारी जांच ले ली गई, सीबीआई को सौंप दी गई। तो इस मामले में पुलिस होगी फिर शांत।
नहीं नहीं, सीबीआई की एंट्री तो अब हुई है, पहले अब 10 हुई है। दिन तो पुलिस ही थी, पहले 10 हाँ दिन तो पुलिस ही थी, और सरकार की इतनी किरकिरी हो रही थी, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, सरकार दस एक जरा सी चीज को क्लेरिफाई नहीं कर पाई। हाँ, ये कहीं ना कहीं सरकार की मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ रही है, कम्युनिकेशन गैप रहा है कि वो पब्लिक को नहीं बता पाई, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन 10 दिन नहीं का, वो 13 तारीख को डेड बॉडी मिली थी और ये शायद 18-19 को ये उसको दे दी गई, सीबीआई को जांच सौंप दी गई। चलो 5 पुलिस, दिन 6 दिन पे। हाँ 5-6 दिन ही पुलिस उसमें रही। लेकिन या तो ये हो सकता है कि पुलिस अपनी जांच को जारी रख रही थी, उसने उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया होगा। लेकिन पब्लिक क्यों भड़की, मैं बताऊं आपको कि उसने समझौता कर लिया था लड़की मनीषा के फादर संजय ने कि ठीक है जी, हम इस लड़की का वो कर देंगे अंतिम दाह संस्कार। सारी बात सहमत होगी, मामला खत्म होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो प्रशासन से बाहर निकला, बिल्डिंग से बाहर निकला, उसने वीडियो जारी कर दी कि पुलिस ने और प्रशासन ने मेरे से जबरदस्ती समझौता करवाया है और मैं इससे सहमत नहीं हूं, और मैं अपनी बेटे का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, तब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। उनकी संजय की इसी अपील के बाद ही पब्लिक आई है, पब्लिक जुड़ी है, पब्लिक ने धरना प्रदर्शन शुरू किया उसके बाद। और जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू किया, उन्होंने डिमांड की कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उसी टाइम जांच सीबीआई को सौंप दी। तो इसमें सरकार का मैं कोई दोष नहीं मानता, पब्लिक ने डिमांड रखी, सीएम साहब ने वो उसी टाइम मान ली उनकी डिमांड, ये था मामला। लेकिन सर इसमें बोलिए। पहले 5 दिन तक सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई, नहीं दे क्लैरिटी पाई। नहीं आई, ना तो पुलिस ने स्पष्ट कुछ बताया, और पहला पोस्टमार्टम, फिर दूसरा पोस्टमार्टम, फिर सुनते हैं तीसरा पोस्टमार्टम, तीसरे पोस्टमार्टम भाई पहला भिवानी में होया हम ना मानते, फिर रोहतक में होया हम ना मानते, फिर दिल्ली वाले ने मान गए। इसमें पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने थोड़ा सॉफ्ट नेचर अपनाया और पुलिस ने कौन सा अपनी सॉफ्ट जांच। नेचर? ये सॉफ्ट नेचर क्या होता है? सॉफ्ट नेचर ये होता है कि अगर पुलिस इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्टिंग देती पब्लिक को कि भाई हम ये जांच कर रहे हैं और उसमें ये फाइंडिंग्स हैं, तो वो करता। लेकिन पुलिस ने चुपचाप या तो जांच जारी रखी होगी अपनी, उसको बताने की जरूरत महसूस नहीं की तो होगी। ये तो और बता उस दो कि अभी हमारी जांच, पुलिस क्या करती है, ब्रीफिंग देती है कि भाई रुको अभी जांच चल रही है। वो नहीं दी, वही तो नहीं दी ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब डीजीपी साहब ने इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने भी एक पॉइंट के ऊपर मेरे को थोड़ा सा कमी नजर आ रही है। जब ये पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि जिस कॉलेज के अंदर मनीषा गई है उस कॉलेज को आपने अपनी जांच में शामिल क्यों नहीं किया, तो डीजीपी साहब को इस चीज का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने इस चीज को अवॉइड कर दिया। अगर वो ये भी कहते हैं कि हमारी जांच जारी है, हम हर किसी को जांच में शामिल करने लग रहे हैं, तो एक सेटिस्फैक्टरी जवाब होता। गोल मोड़ बात वहां से ज्यादा शुरू हुई जब डीजीपी साहब ने अवॉइड किया उस सवाल को कि जिस कॉलेज में मनीषा गई थी उस कॉलेज को जांच में शामिल क्यों नहीं किया, इस बात को अवॉइड कर गए। यहीं से मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। और अच्छा अदरवाइज मैं ये, इसमें सर ये हाँ बोलिए। एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जी लड़की जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां से उस कॉलेज में गई, गई। और पुलिस ने उस कॉलेज को जांच में ही शामिल नहीं किया। ये आपको बात हजम होती है? ऐसी कौन सर सी पुलिस है भैया जो मेन, जो जीरो, मैं ग्राउंड इस जीरो है, इस घटना मैं का इसको ग्राउंड मानता जीरो हूं, वो कॉलेज है? मैं मानता आपको हूं लगता है कि सर। पुलिस जांच, कॉलेज को जांच में ही शामिल नहीं करेगी, हवा में जांच करेगी? अरे सर मैं मानता हूं इस चीज को कि जांच में शामिल जरूर होगा वो कॉलेज, लेकिन उनको इस चीज का बताना चाहिए था डीजीपी साहब को कि भाई हमने जांच में शामिल कर रखा है। और अगर किसी वजह से जांच में शामिल नहीं भी हो पाए तो उनको कहना चाहिए था कि हम हर आदमी की जांच करने लग रहे हैं, और अगर किसी वजह से उस कॉलेज में ज्यादा जांच नहीं हो पाई तो हम वो हमारी जांच में वो शामिल है। शक भी यहीं से तो पैदा हुआ ना, जब वो सवाल को अवॉइड करके गया, फिर उन्होंने ये सवाल सुना ही नहीं होगा। स्पष्ट अच्छा, जवाब पुलिस की तरफ से नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता,
नहीं यस यस, अपनाई, पब्लिक में ये इसलिए बात का कंफ्यूजन हुआ। एक चीज, बस अब एक नई, बस यही। एक अगली बात मुझे बता दीजिए आप। जी। डीजीपी साहब ने कह दिया जी छोरी ने हत्या करी है, हम्म। और जिस दुकान से वो कीटनाशक खरीदा, वो, एक बात बताइए, फॉरेंसिक जांच तो पक्का हुई होगी, फॉरेंसिक आजकल तो जरा सी बात की भी फॉरेंसिक जांच हो जाए। जब कोई कीटनाशक पी लेता है कोई व्यक्ति, तो तुरंत उसका रिएक्शन होता है, उल्टी पड़ती है, डायरिया शुरू हो जाता है, बॉडी में इतने ज्यादा फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स जो उल्टी इत्यादि के हो जाते हैं कि वो फॉरेंसिक जांच में 1 मिनट में आ जाता है। नंबर वन। नंबर टू, जहर खाई हुई डेड बॉडी तो आम अदना आदमी, कॉमन मैन भी बता देता है कि ये तो जहर है जी। फॉरेंसिक अब जांच वाले और डॉक्टर और जो पोस्टमार्टम करो उनको पता नहीं चलेगा। नंबर वन। हम्म नंबर टू, विसरा, जो हम्म शरीर में, जो जो शरीर का जो स्टमक में जो होता है उसके अंदर जो भोजन इत्यादि, और वो तो जहर तो पूरे शरीर में दिखाई देता है, और उसके तो बड़े सिंपल पैरामीटर है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में डॉक्टर बता देता है पोस्टमार्टम करने वाला। अजीत भाई सुनिए, इसमें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो मुझे डाउटफुल इसलिए लग रही है कि पोस्टमार्टम में तो ये है कि जहर का यूज कर रखा है, लेकिन ये भी है कि उसके मुंह के अंदर झाग नहीं है। तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है? दूसरा फिर एक सवाल पूछा गया कि जिस डेड बॉडी के अंदर जहर होगा उसको जानवर नहीं खाते, तो ये ये भी तो ये नहीं नहीं, ये कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हाँ नहीं कि है, नहीं जिस, है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खा भी सकते। नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ इसे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये आया है कि लड़की के उसमें जहर है, पुष्टि हुई है उस चीज की। देखो मैं इस केस को न तो हत्या का मान रहा, न आत्महत्या का, कुछ भी हो सकता है। आत्महत्या की भी संभावना है, ऐसा नहीं है कि आत्महत्या की संभावना नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज को कि आत्महत्या की संभावना हो सकती है। और एक जो नई थ्योरी इसके अंदर, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि जो हमारे खट्टर साहब है, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर यह वीडियो जारी करके बाहर से उन्होंने ये कहा है कि मामला कुछ और है और इसके अंदर परिवार के ही किसी आदमी का हाथ हो सकता है। तो सर मैं इस संभावना को भी मान सकता हूँ। किस लिए मानता हूँ? कि जो सरकार होती है उसके पास पुलिस रिपोर्ट होती है, सीआईडी की रिपोर्ट होती है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर खट्टर साहब ये कह रहे हैं तो उसकी भी संभावना हो सकती है। अब वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, वो हवा में तो फेंकेंगे नहीं किसी चीज को, तो उसकी भी संभावना है कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है कोई परिवार का ही आदमी शामिल हो। मैंने कल यही कहा था कि खट्टर साहब ने जो कहा है उस पर विश्वास ना करने का कोई भी कारण नहीं है, विश्वास किया जा सकता है उनकी बात के ऊपर। और कल यही वीडियो बनाई थी कि हो सकता है इसकी आत्महत्या में शायद परिवार ने, किसी ने कोई प्रताड़ना की हो सकता है किसी लड़के के साथ कोई जान पहचान हो, तो उस मामले को लेके ने परिवार ने धमका दिया हो, कोई प्रताड़ना की हो, तो उस लड़की ने जहर लेके खा लिया हो। ये संभावना हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। ये हार्ड, वो ये मैं देखिए, बिल्कुल। हाँ बोलिए। मैं एक बात जानता हूं कि इस हम्म पूरे प्रकरण में हम्म नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुत ही घटिया परफॉर्म किया है, और ये एक सिंपल सा केस था, सिंपल सा, और पुलिस और प्रशासन और अस्पताल की अथॉरिटीज अगर हम्म कायदे से अपना काम करती तो 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सारा जो ये भ्रम फैला है ना समाज में, ये एक हम्म, घंटे में स्पष्ट हो जाता। ना तो पुलिस ने कायदे से काम किया, न हाँ सरकार बिल्कुल। प्रशासन ने काम किया, न उस अस्पताल के डॉक्टरों ने सही से क्लैरिटी वाली रिपोर्ट दी। और सबसे हम्म बड़ी बात, हरियाणा में एक वर्ग ऐसा है जिसको किसी भी कीमत पर भाजपा सरकार को बदनाम करने और भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर के आंदोलन करने का एक बहाना चाहिए। वो अरे अच्छा। बहाना, ये हुड्डा, हाँ, ये इसमें हुड्डा के गुर्गे, और ये आपके इसमें ये सो कॉल्ड किसान नेता, खाप नेता, ये तीनों की जो है दाल गलगी।
और इनको मौका मिल गया। इस बात से अजीत सहमत भाई, हो कि नहीं? ना बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ हाँ, आप तो रोहतक में रहते हो, आपके घर चढ़ जाएंगे, आप ना घर तो ना, नहीं निकलने अरे दें, सर कैसे चढ़ गुंडागर्दी जाए की ऐसे? अति है। नहीं सर, नहीं सर, मैं इस चीज को नहीं मानता कि घर चढ़ जाएंगे या वो हो जाएगा। देखिए, इसमें डाउटफुल मामला पुलिस की तरफ से भी तो रहा है। पुलिस और की जब, तरफ से डाउटफुल मामला, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि और एक पुलिस बार बताइए, प्रशासन ए, सरकार एक और बार, एक बार बताइए सर, एक बार बताइए, जब लड़की का पिताजी, जो लड़की मर चुकी, उसका पिताजी मार्मिक अपील करता है कि प्रशासन ने मेरे साथ जबरदस्ती समझौता करवाया है और मेरी बेटी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, तो कौन आदमी है जो ऐसा सुन के ने रोड पे नहीं आएगा सर? इसमें विशेष कम्युनिटी की बात कहां से आ गई, किसान नेता की बात कहां से आ गई? हर कोई जो कहीं किसी भी वो संगठन से नहीं जुड़ा, वो दुनिया भी तो का, खड़ा होगा। सुनिए, दुनिया जी, का कोई आंदोलन और सड़कों पे उतरने का, पब्लिक का कोई भी कार्यक्रम बिना नेतागिरी के नहीं होता। सम लीडर्स आर इन्वॉल्व, वो पब्लिक को भड़का के सड़कों पर उतारते हैं। आप इस तथ्य को इग्नोर नहीं कर सकते। सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। आप तो रोहतक में बैठे हैं, आप कैसे सच बोल दोगे? आप तो नहीं नहीं, मगरमच्छों गलत के बीच गलत सोच, बैठे हो, नहीं नहीं आप अजीत भाई, नहीं मगरमच्छों के बिल्कुल बीच नहीं, बैठे हो, आपसे तो सच। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल अजीत भाई, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से। पहली बात तो अच्छा, यह है कि अगर, पहली बात यह है कि अगर कोई लीडर आता है तो आप उसको नेगेटिव वे में देखते हैं, मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि अगर नेता भी आता है तो क्या उसका दिल नहीं होता क्या किसी को इंसाफ दिलाने का? और क्या किसी नेता को किसी अधिकार नहीं है? मुद्दे को समाज में, किसी मुद्दे को लेके समाज में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देना। बखेड़ा किस चीज के ऊपर हुआ? उसकी अपील के ऊपर हुआ, संजय की अपील के ऊपर हुआ कि प्रशासन ने जबरदस्ती मेरे से सिग्नेचर करवाए हैं। अगर एक आदमी रोने लग रहा है और वो ये कह रहा है कि प्रशासन ने मैं अन्याय एक किया बात है, तो बता कौन दूं, आदमी नहीं आएगा? इस आप, प्रकरण में एक बात आपको बता दूं, अभी सीबीआई जांच होने दो। उस लड़की के फैमिली और गांव के इर्द गिर्द की महिलाएं सारी बात बता देंगी असलियत क्या है। सर गांव मैं की भी यही कह औरतों रहा को, हूँ। गांव की औरतों को और परिवार को सब बात पता होती है। जब आप पुलिस से असली बात छुपाओगे तो पुलिस मैं ऐसे ही इस कंफ्यूज होगी। सहमत हूँ सर, मैं इस चीज से सहमत हूँ। मैं इसीलिए मैंने अपनी कल की वीडियो में डाउट दिखाया था कि हो सकता है परिवार के किसी आदमी का हाथ हो सकता है। मैं इस चीज से सहमत हूँ, लेकिन इसमें आप बीच में एक कम्युनिटी को मत लेके आइए बीच में। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उस संजय की अपील के ऊपर हुआ है। उसने अपील की तो हर आदमी जिसके दिल के अंदर दया भाव है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, वो खड़ा होगा ही होगा किसी गरीब और मजलूम आदमी की हिमायत में। और अगर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां चमका भी रहे तो क्या हुआ सर? एक उनकी भावना तो न्याय की है ना, कि न्याय दिलाए गरीब आदमी को। उसको आप राजनीति समझ रहे हैं तो सर ये आपकी सोच है। तो अच्छा, एक बात बताइए, सीबीआई जांच से संतुष्ट हो जाएगी पब्लिक? सर कम से कम मैं जरूर संतुष्ट हो जाऊंगा, पब्लिक हो या ना हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कल संजय के ऊपर डाउट किया था। मैं डाउट करने की ये वजह थी कि उसके अंदर, उस एरिया के अंदर अफवाह है सर इस चीज की। खाम खाम का मैंने वो नहीं किया। लोगों ने जाके पता किया है, मैंने भी जाके फोन फोन करने की कोशिश की है। वो लोग ये कह रहे हैं कि झगड़ा रहा करता इस परिवार के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि संजय का हाथ है उस लड़की की उस हत्या में, बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन उस परिवार में झगड़ा रहा करता, उस लड़की के साथ झगड़ा रहा करता, तो हो सकता है उसी प्रताड़ना से तंग आके उस लड़की ने जहर खा लिया हो। ये भी हो सकता है सर। देखिए, मैंने अपने सोर्सेस से, भिवानी में जो उसके इर्द गिर्द के लोगों से पता लगाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि मुख्य कारण उस लड़की को लेके घर में पारिवारिक कलह थी। सर ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी तो पता किया है, पारिवारिक कलह थी। और इसीलिए कल मैंने वीडियो बनाई थी कि इसमें परिवार का ही हाथ है। हो सकता है नहीं नहीं, हो सकता परिवार का हाथ, परिवार का हाथ ये है कि उस प्रताड़ना। बच्ची ने कलह के कारण ये कदम यस, उठाया होगा, यस, और यस, इसके यस। अंदर किसी प्रकार का अन्य फाउल प्ले नहीं है। मैं मानता हूँ, और मैंने बोला अपनी वीडियो में कि कलह से तंग आके भी तो एक लड़की आत्महत्या कर सकती है। आप इसको हत्या ही क्यों कह रहे हैं? हर संभावना मैंने, बट ठीक है, हो सकता है हत्या भी हो, ये तो सीबीआई बताएगी। और मेरा ये मानना है
कई बार मैंने भी शायद ये कहा था, हो सकता है सीबीआई जांच ना करे, लेकिन वो बिल्कुल उसकी एक वजह थी। उसकी वजह थी कि पहले मैं इस मामले में घुसा ही नहीं था, मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ना ध्यान दिया था। लेकिन जब पुलिस ने पत्रकारों को इस अरेस्ट किया, उनके ऊपर जबरदस्ती एफआईआर दर्ज की, तब मैंने इस मामले में मैंने शामिल होने को, तब इसका गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की। नहीं, पत्रकार, तब मुझे यूट्यूबर और पत्रकार तो समाज में भ्रम फैला रहे थे, झूठी झूठी खबरें उड़ा रहे थे। अगर झूठी जिनको खबर जानकारी, एक मिनट, जानकारी एक पैसे की नहीं थी और दुनिया भर की थ्योरीज प्लांट करोगे आप। एक बात बताइए, आपको कैसे जानकारी है आगे उस लड़की के घर में कलर हुआ करती? आप ग्राउंड जीरो पे गए हैं कभी? मेरे सोर्सेज हैं और मैंने ग्राउंड जीरो पे पता लगाया है। क्या ग्राउंड जीरो पे वो पत्रकार नहीं गए थे? क्या उन्होंने पता नहीं लगाया होगा? क्या उन्होंने तो फिर पब्लिक की उन्होंने समस्या सच्चाई क्यों नहीं नहीं की होगी? बताई? तो उन्होंने फिर क्या जब वो गए थे तो सच्चाई क्यों नहीं बताई? हो सकता है, देखो मैंने किसी की भी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि पहले मैं इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। क्या पता उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा। मैं इसमें पुलिस को भी गलत नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी किसी भी यूट्यूबर की। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर पत्रकारों के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं किया जाता, नहीं नहीं, उनको अरेस्ट नहीं। अफवाह फैलाने वाले, वार्निंग झूठ फैलाने वाले पत्रकारों को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। सर देखिए, एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि अगर सफेद झूठ वो फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा रहम भी करना चाहिए कि भाई उनको वार्निंग देनी चाहिए, उनकी वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। आगे से अगर वो इस तरह का नहीं, करते हैं तो उनको एक्शन हो। यूट्यूबर ये बात फैला रहे थे कि किसी मंत्री के बेटों को बचाने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है। कौन सा मंत्री, कौन से बेटे? हो जेपी सकता दलाल का है, नाम क्यों उछलने लग गया बीच में? ये गलत हो है कि सकता नहीं है? सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ जेपी दलाल का नाम गलत उछला है, गलत उछलने लग रहा है इसमें। मैंने बार बार कहा है कि मान लीजिए वो कॉलेज जेपी दलाल के रिश्तेदार का भी हो, तो क्या गुना है? क्या रिश्तेदार होना गुना है क्या? अगर उसके रिश्तेदार ने क्राइम किया है तो उसके लिए उसका रिश्तेदार जिम्मेदार होगा। जेपी दलाल को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? और कई बार कह रहे हैं कि वो पार्टनर था, पार्टनर भी था तो क्या हो गया? क्या पार्टनर का ये तात्पर्य थोड़ा है कि क्राइम में उसका हाथ हो गया? जेपी दलाल जी की नहीं स्टेटमेंट नहीं, कल आई है। पहले तो ये पता, सबसे मुख्य मुद्दा तो है कि उस कॉलेज में कोई क्राइम हुआ भी है या जबरदस्ती आप इन्वॉल्व कर दोगे? यस, ये भी संभावना है कि उस कॉलेज में हुआ ही ना हो, बिल्कुल मैं मानता हूं। ये बात सीबीआई की जांच से क्लियर हो जाएगी। और इसमें मैं अपनी ज्यादा संभावना मेरी सुसाइड की लग रही है इसके अंदर। हो सकता है कॉलेज में ना हुआ हो, मैं भी इस चीज से सहमत हूं, हो सकता है ना हुआ हो। सर वो जांच से पता चलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नायब सिंह सैनी जी ने ज्यादा जल्दी कर दी सीबीआई को जांच सौंपने की। पुलिस भी सक्षम थी, भिवानी पुलिस सक्षम थी, वो नहीं भी नहीं, इस वो तो जांच को कर सकती थी। जब समाज में हंगामा मचेगा तो कोई भी सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोला सीबीआई कराओ, बात खत्म। मान लिया सर, मान लिया, लेकिन एक बात बताइए, पुलिस भी तो स्टेट के अंडर में ही है, और अगर स्टेट का मुखिया ही पुलिस के मनोबल को तोड़ेगा, ये भी तो अनुचित है। बिल्कुल मौका बिल्कुल, तो देना चाहिए था। पर सड़क पे यदि हंगामा होगा, आंदोलन होगा, तो कोई भी सरकार प्रेशर में आ जाएगी। मैं और मानता सीबीआई हूँ। की जांच, अच्छा, सीबीआई की जांच कराने से पब्लिक को एक तसल्ली हो जाती है कि अब सच्चाई पता लग जाएगी। हाँ, हो पुलिस तो सकता है। पहले दिन, इस मामले में पुलिस तो पहले दिन से ही खुद को उसने डाउटफुल बना लिया था, क्योंकि हाँ, पुलिस पुलिस ने ने अपने डाउटफुल बना। कार्य, यस यस क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी यस नहीं दिखाई। यस, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पुलिस को रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। डाउट पुलिस ने क्रिएट करवाया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पुलिस को मौका देना चाहिए था। और जब कुल मिला के, डीजीपी कुल मिला के नायब सिंह सैनी सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है इस कांड में। हुई है, हुई है, अनावश्यक किरकिरी हुई है, जबकि अनावश्यक। यस, कोई अनावश्यक। समझदार, अगर कोई अनुभवी प्रशासक वहां होता तो इस मामले को बिल्कुल भी इस तरीके से रंग नहीं पकड़ने देता जो ये राजनीतिक मामला बन गया। ये ऐसा कोई राजनीतिक। राजनीतिक मामला नहीं था। प्रशासन ने इस मुद्दे में बहुत जबरदस्त अक्षमता दिखाई है और सरकार की बदनामी हुई है। दिखाई है, दिखाई है, मैं मानता हूँ दिखाई है। सब कुछ हड़बड़ी में हुआ है, बिल्कुल इसमें प्रशासन की और पुलिस की थोड़ा इसमें ढील रही है। थोड़ा उसमें थोड़ा सा उन्होंने नहीं, डाउटफुल मामला। थोड़ी सी नहीं जी, थोड़ी सी नहीं, 1,00,000% इतना अक्षम प्रशासन।
हो सकता मैंने है। नहीं देखा जिंदगी में जो एक जरा सी तिल बराबर घटना का हिमालय पर्वत बना दिया। मानता हूं सर, लेकिन उसकी कई वजह थी। उसकी वजह एक तो वो संजय की वो अपील थी जिससे पब्लिक जुड़ी। दूसरा, फिर जैसे ही डिमांड पब्लिक ने की उसी टाइम नायब सिंह सैनी जी ने 1 सेकंड के अंदर सीबीआई जांच कर दी। अच्छा इसका एक मिनट मतलब, बताओ, हाँ, कल ना अगर सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी और सच्चाई कर देगी और वो डीजीपी साहब वाली बात सच्ची पा जाएगी, फिर क्या करेगी ये जनता? कुछ भी नहीं, जनता अपने घर रहेगी। ज्यादा से ज्यादा जो अपोजिशन वाले या कोई और होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो सीबीआई की जांच भी झूठी है। वो तो ये एलिगेशन हाँ लगाते फिर, हाँ, लेकिन ये मुझे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले नेता लोग हैं ना, ये कहेंगे ना हम ना मानते। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। उन्हें क्यों कर मना लोगे? सर जिसने यहाँ मानना ही नहीं, जिसने माननी ही नहीं बात। सर जिसने नहीं माननी भाड़ में जाओ, लेकिन जो समझदार आदमी है वो तो भरोसा करेंगे। अब देखना यह है कि समझदार आदमी कितने हैं। सतबीर भाई आपने हाँ, समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब तो सीबीआई जी, जांच की रिपोर्ट की इंतजार कर लेते हैं, फिर बनाऊंगे वीडियो। हाँ हाँ, अब मेरे भी एक चैनल का छोटा है, नाम है भारत लिंक ग्लोबल सर। हाँ, भारत ग्लोबल लिंक को भाई हाँ, आप लोग फॉलो कीजिए। और भारत लिंक ग्लोबल, भारत ग्लोबल लिंक नहीं, भारत लिंक ग्लोबल। भारत लिंक ग्लोबल है सतबीर भाई का चैनल, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम, जय श्री राम।